हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने संदीप स्टडी पॉइंट 2.0 पे स्वागत है। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम पूरे 500 क्वेश्चन आपको साइंस के करवाने वाले हैं। अगर आप भी एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस क्लास को देख के जरूर जाना है। ठीक है, आपके एएलपी टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। ठीक है, जो आपका साइंस का पोर्शन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी आज हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं इनको अंत तक देख के जाना है। ये क्वेश्चन आपके सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनकी पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी। या तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ले सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप चैनल का लिंक देंगे, वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम एकत परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका होता है? पेस मेकर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलग्न पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कार्य क्या कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और विटामिन सी। कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी। अगला है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है, जो भी पृथ्वी के मौसम है वो किसी की वजह से बदलते हैं, तो इसी वजह से बदलते हैं। ठीक है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने? डॉक्टर सीवी रमन जी ने किया है। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धान का प्रसिद्ध रोग खेया रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। किसके कारण? जस्ते की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो 5B नोजेन नामक प्रोटीन होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये CO2 अलग होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। झरने में जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हो जाता है। झरने में जब जल है तो क्या जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान कितना होता है? बढ़ता है। उसका तापमान कैसा होगा? जो तापमान है वो बढ़ता है। ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि जो चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। जो भी कोई भी चंद्रमा है, ठीक है, अंतरिक्ष में नली की मदद से नींबू का शरबत इसलिए नहीं पिया जा सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ठीक है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ। शरीर के भीतर के रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड का। कितना? लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। डेसिबल क्या है? तो डेसिबल आपकी ध्वनि स्तर की एक माप होती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के भाग क्या है? तो आयन होता है। क्या होता है? भार। ये भार है। ठीक है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है तो बाएं सिरे से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA है। कौन सा? USA। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो इनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है, जो कि सबसे शुद्ध होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मुख से। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो घटता है, याद रखना है सोते समय। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है तो क्षार होता है इसमें। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। जो कटे हुए सेब का रंग है भूरा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वायु के साथ क्रिया करके आयन ऑक्साइड बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा होता है?
तो TSH होता है। क्या होता है? TSH। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। मुख से निकली लार पाचन करती है, मंद या स्तोच का। रानीखेत बीमारी खेलती है, जो रानीखेत बीमारी फैलती है, किसे फैलती है? वायरस द्वारा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण में संघर्ष करना, जो संक्रमण से संघर्ष करना होता है। ठीक है, रक्त में श्वेत कणों का जो WBC होती है उनका कार्य होता है जो भी आपकी संक्रमण होते हैं उसे संघर्ष करता है। ठीक है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सविटक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी। कितनी होती है? 5 कैलोरी होती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की परसेंटता कितनी होती है? तो इसमें जो परसेंट है ये आपकी जो ऑक्सीजन तत्व है तो 65% होती है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वे लाल हो जाते हैं? तो लासोन होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्रग्रहण। ठीक है, याद रखना चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। ठीक है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्रग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? तो क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन B2 का। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। कनिकाओं के बिना रकत के तैल अंश को कहते हैं? तो सीएम कहते हैं। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो अदिश राशि है विभवांतर। व्यंजक चूर्ण किसका ऑक्सी क्लोराइड है? तो कैल्शियम का। कार्नोटाइट किसका ऐसा का? यूरेनियम का है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। कौन सा होता है? विटामिन C। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइक्रोप्लाज्मा। पेतकता सिद्ध करने में सहायक है? DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगतक है? तो XY और XX। ठीक है, याद रखना है आपको। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। यदि कैंसर का दूसरा नाम है तो ल्यूकोमिया। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा, जो कि चीन के बाद है। चीन का पहला है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। इतना की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेई द्वारा। किसके द्वारा? सेई। आगे चलते हैं। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। ठीक है, याद रखना है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो सिस्मोमैग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफ्गोनोमैग्नोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा है? तो वक्र। कालजार जवर का संचरण होता है तो सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति का हृदय की धड़कन होती है प्रति मिनट 70 से 80 बार। ECG किसकी गतिविधि का दर्शाता है? तो हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इस्कीमिया। रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हेपियन। कनिकाओं यानी कैप्सल के बिना रक्त के तैल अंश को क्या कहते हैं? सीएम। यदि कैंसर का दूसरा नाम है तो ल्यूकीमिया। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कनिकाएं कहाँ नष्ट होती है? पलैया में। लाल रक्त कनिकाओं का औसतन जीवन काल कितना होता है? लगभग कितने समय होता है? 120 दिन। कितने? 120 दिन, यानी 100 से 120 दिन। संक्रमण रोग सार का पूरा नाम है सर्वर
एस्पेटोई सिंड्रोम, ठीक है। होमोसोपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पेड़ में पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल और क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तायलीन। एंजाइम की रचना की होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। कहाँ से निकलता है? जल से। उपचयन होता है, ठीक है इसका। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। याद रखना क्या है? तंत्रिका तंत्र है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने के कारण है आम्बीन। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। बच्चे का लिंग निर्धारण करता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हैपीन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है दो पक्षी। काई की जनन पाया जाता है आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। एक लिंगी पुष्प है मक्का। क्या है? मक्का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में संक्रिया होती है ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। दाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन C। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से। कार्बन में दो अपरूप हैं या और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपरूप क्या हैं? या और ग्रेफाइट है, ठीक है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? 26.5%। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोध। क्या कहलाता है? क्रोध कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोध भी बोल सकते हैं इसको। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन चांद पे कितना होगा? तो 100 न्यूटन, ठीक है। सोना का आपेक्षिक घनत्व है 19.30। ठोस कौन तो ठोस कण होता है की इकाई है स्टेडियन। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? बीजांडोशन, ठीक है। बीजांडोशन हो जाएगा। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी। RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है। कौन ठोस तरल एवं गैसों तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? धातु। किसकी कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर नाव की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिलस होती है। कौन सी? न्यूट्रोफिलस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम
पूर्ण योजन शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और यकृत को शुद्ध करता है? यकृत। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो यकृत किसकी तरफ जाता है? तो महाधमनी की तरफ। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 कम से कम होता है क्या कहलाता है? तो अम्लीय लवण। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेन होक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उन्हें क्या कहते हैं? तो अनावर्तबीजी। पौधे में आवश्यकता के से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? पत्ती को। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए आता है अंदर। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार। ठीक है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एम स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क तथा तेवियंस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो थियोफ्रास्टस। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। किसका? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है तो झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहते हैं तो एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। पौधों के नाम से जाने देने वाले पौधों के नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं वर्गीकी। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लीनियस को। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस द्वारा। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। पित्त सेवायित होता है तो ये आपका यकृत द्वारा होता है, पित्त। यकृत लीवर में भविष्य के लिए बंधाई रहता है। विटामिन ए। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है। श्वसन में क्या होती है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वॉटसन या कीक ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? डार्विन द्वारा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में यकृत आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एवं राइबोसोम। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। क्या है? तना। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? प्रत्यास्थता की सीमा तक। भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो द्वितीय होता है। ठीक है, क्या होता है? द्वितीयम। अंडाणु का निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब में। मुख में मंद यानी स्टोर्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो तालिन द्वारा। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमिलेज क्या होता है? एमिलेज होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। घेंगा या गलगंध किसकी कमी से होता है? तो बायोजीन। किस विटामिन की कमी से के कारण मसूड़ों में यकृत आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या दी? तो हार्वे ने। हृदय का पहला
स्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर किशन बेनार्डे द्वारा। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1993 में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी रक्त है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इलेक्सिन का। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो सेरिबैम द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूदपाद द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टायलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाती है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। क्या होती है? विघटन होती है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है द्यूतामीटर होती है, D2O। ठीक है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो सेरिबैम। क्या है? सेरिबैम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है तो इंसुलिन के कारण। किस कारण? जो ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। ऑक्सीजन है एंजाइम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण। गोबर छटा किसके अंतर्गत आता है? तो मृतजीवी। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.0%। छाया में पनपते वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सियोकाइटस। क्या कहलाते हैं? सियोकाइटस कहलाते हैं। मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। क्या है? निमोनिया। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। शरीर को सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिला। क्या है? एनामिल है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? तो स्टेटस मध्य कान में। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी कहाँ पाई जाती है? फीमर जांघ में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो ये होती है 16 से 18 मिनट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 83 से 1400 ग्राम। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। सही में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 10 सेकंड। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 120 मिलीमीटर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना थी, क्लास इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। रक्त का मात्रा शरीर के बाहर का कितना % होती है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा है? किडनी। लाल रक्त कण को जीवन कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? O। तो आज की क्लास में हमने आपको पूरे कितने करवाए हैं? देखो 250 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने आपको सभी को करवाए। कितने? 250 क्वेश्चन हमने आप सभी को करवा दिए हैं साइंस के। इससे आगे के बाकी के हमारे 300 क्वेश्चन और अभी आपके लिए शेष बचे हैं, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो आपको कमेंट करना नेक्स्ट क्लास। क्या करना है? नेक्स्ट क्लास कमेंट करना, तो जल्दी आपकी आ जाएगी। और वीडियो को आप 19 दिसंबर से पहले देख रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या अगर आपका एग्ज़ाम 19 दिसंबर के बाद है तो भी आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।